अच्छा जी, आज फाइनेंशियल लिटरेसी की सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज भी एक बहुत बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में से एक मैंने छोटा सा क्लिप लिया है, तकरीबन कोई 1 मिनट 10 सेकंड का। और इत्तेफाक से इसमें बहुत मुख्तलिफ जो रियल इस्टेट और बिज़नेस कम्युनिटी के एक्सपर्ट्स हैं, उनमें आरिफ हबीब के सदर मोहम्मद एजाज साहब जो है वो वही उस बात को डिलीवर कर रहे थे। तो इस बार देखते हैं कि वो क्या कहते हैं जी। बॉम्बे हो या दुबई हो या जो भी रीजन की बाज़ार हो, तो नहीं हो रहा है काम। जो सबसे सबसे ज़्यादा हैप्पी टाइम है हमारा, वो होता है गॉसिप का। यानी मैं अभी इनको बताऊंगा कि राहल पहली चीज़ उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा एज अ नेशन एक बहैसियत कौम या मनहसुल कौम जो हम लोगों का एक मसला है ना, वो ये है कि हम लोग एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, रेलिश करते हैं। वो ये है कि हमारा जो यानी गॉसिप नाम की जो एक्टिविटी है उस पे, यानी फजूल बातों पे, फजूल इधर उधर की बातों पे, बेकार की बातों में, नॉन कंस्ट्रक्टिव, गैर तामीरी, गैर मुस्बत या मनफी बातों पे और फजूल इधर उधर की बातों पे, गैर मुहक्कक बातों पर, गैर मुस्तनद बातों पर बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करना, ये हमारा एक कौमी खेल है। तो इसकी वजह से हम लोग बहुत सारा अपना वक्त, रिसोर्स, टाइम जो है ना वो सारा ज़ाया कर देते हैं। आगे चलें। का एक स्कैम है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो लोग आपको नहीं सुनेंगे, वो उस बात पे ट्रस्ट करेंगे। तो एक ऐसा माहौल, यानी अगर आप कोई काम की बात करना चाहते हैं, किसी अपॉर्चुनिटी की बात करना चाहते हैं कि भाई फलाने स्टॉक्स या फलाना सेक्टर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रियल इस्टेट है या ऑटोमोबाइल है या इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, फर्टिलाइज़र है, एग्रीकल्चर है, हम लोग टेक्सटाइल है, मेडअप्स हैं, उसके फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, अपना डेरिवेटिव्स हैं, तो वो उस पर जब बात करेंगे तो कोई नहीं ध्यान देगा। लेकिन अगर किसी का कोई स्कैंडल, कोई ऐसी चीज़ मंजर यहाँ पर आ जाए, उसकी तरफ हल्का सा इशारा हो जाए, तो सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है, इसमें से हमने बहरहाल हमको निकलना चाहिए, ठीक है ना। करने का, स्लो रहने का, तो वो उसकी वजह से पार्टिसिपेशन, काम ना करने का, एक्टिव ना रहने का, स्लो रहने का, हम लोगों को एक जमूद में रहने का, गैर मुतहर्रिक, इनएक्टिव रहने का, जो पेसिमिस्ट रहने का, जो हम लोगों को एक कौमी रोग लाहक है, वो हमको बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमारी परफॉर्मेंस को जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुसलसल जो है ना वो रोके जा रहा है, उसमें रुकावट बना जा रहा है, ठीक है जी। हर चीज में ही लो है। आप कोई भी चीज उठाएं, आपको पार्टिसिपेशन नहीं मिलती है। किसी तो चीज़ में पार्टिसिपेशन, समझा भी मोटिवेशन, एनर्जी लेवल आपको लोगों का नहीं नज़र आता। और एक लिहाज से तो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए बड़ा चांदी का वक्त है, क्योंकि जब लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाए, लैक ऑफ एम्बिशन हो जाए, लैक ऑफ अचीवमेंट हो जाए, तो वहाँ पे लीडर्स की, काउंसलर्स की, डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा नेचुरली एक नीड अराइज होती है, उनकी बहुतायत हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन होना ये चाहिए कि एक सेहतमंद मुआशरा हो और उसमें एक्टिव लोग ज़्यादा हों, परफॉर्मिंग लोग, एनर्जेटिक लोग ज़्यादा हों, मगर वो हो नहीं पा रहा। गॉसिप्स पे ज़्यादा भरोसा है, पढ़ने का रुझान कम है, ट्रस्ट का फैक्टर। पढ़ने का रुझान का मतलब है कि अपनी जो फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी है, मोटिवेशन है, अपनी माइंडसेट पे काम करना, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना, ये नहीं है, इस तरफ रुझान नहीं है। ये नहीं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी डिग्री खानदगी जिससे कहते हैं, वो तो आपको पता है कि कितने सारे ग्रेजुएट्स हर साल निकल रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद है। बहुत वीक है। यानी ये कहना कि एजाज का खांचा है तो सब भरोसा करेंगे, एजाज सही आदमी है तो 5 लोग आपको मिले। अगर ये बात हो कि कोई बिल्डर या कोई डेवलपर या कोई रियल इस्टेट का जो एक्सपर्ट है, वो उसका उसमें कोई कुछ किक बैक है, कोई कमीशन है, कोई उसका चंक है, कोई उसका कुछ है, खांचा है, वो जिसको हमारे यहाँ उर्फ़ आम में कहते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देंगे। लेकिन वो मुआशरे के लिए प्रोडक्टिव है, बेनिफिशियल है, इस पर आप 1000 सबूत भी ला दें तो लोग उस पर, इसको बाय करने को, इस आइडिया को लेने को, ख़रीदने को, मानने को, कन्विंस होने को, उस पर डिस्कस करने को, उस पर अपने जहन खोलने को उमूमन तैयार नहीं होते। ज़्यादा अक्सरियत की बात हो रही है ना। यार ये ऐसे ही लैक ऑफ ट्रस्ट है, और उस प्रोसेस में लैक ऑफ ट्रस्ट या ट्रस्ट डेफिसिट जो मैंने लिखा है ना, जिसको कहते हैं कि एतमाद का फुकदान,
ये बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ कि लोग किसी पर भरोसा नहीं करते। मैंने खुद अपना, अगर मैं आपको अपना ज़ाती ज़िंदगी का तजुर्बा बताऊं तो मैंने बचपन से अपने बड़ों से मुख्तलिफ़ जगहों पे जो रिश्तेदार थे या गैर रिश्तेदार, हमेशा ये सुना, और जो कि सारी दुनिया के ऑपोजिट जाता है, क्योंकि सारी दुनिया कहती है कि कोऑपरेशन और कंपटीशन के बजाय, खींचातानी के बजाय कोऑपरेशन करें। वो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन पे बिलीव करती है। लेकिन जो हमारे लोग हैं जिनसे हमारा वास्ता बचपन से रहा है, उन्होंने हमेशा ये कहा कि पार्टनरशिप नहीं करना, पार्टनर्स हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे, पार्टनरशिप में नुकसान होता है, पार्टनर आपको खा जाते हैं। अच्छे बुरे पार्टनर्स ज़िंदगी में मिलते हैं, हर बिजनेस में, हर काम में। सारे लोग आपके मुखलिस नहीं होते, सारे लोग आपके साथ नहीं होते, या सारे लोग आपके हम रकाब नहीं होते, या वो आपके मिशन को समझ नहीं पाते, या वो उस तरह से आपके साथ डिलीवर नहीं कर पाते, उनमें वो सलाहियत नहीं होती है। बाज़ औक़ात विल होती है, नीयत होती है, लेकिन सलाहियत नहीं होती। तो नीयत, सलाहियत, दयानत, अमानत, ये सब चीज़ें बैक वक्त लोगों में हो, ये ऐसा हर दफ़ा मुमकिन नहीं है। बाज़ लोगों में हिम्मत नहीं होती, वो रिसोर्स के बगैर काम नहीं कर सकते। काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो मोमिन तो बेतेग भी सिपाही लड़ लेता है ना, लेकिन हर किसी में इतना दर्जा ईमान, क़ुव्वत ईमानी नहीं होती। तो बाज़ लोग कहते हैं कि रिसोर्स होगा तो हम ऐसा करेंगे, आई विल डू दैट एज सून एज आई, उनकी सारी ज़िंदगी एज सून एज पे गुजर जाती है। तो इस वजह से काम नहीं हो पाते। जब काम नहीं हो पाते तो लोग फिर जो है ना, वो जब अकेले रह जाते हैं तो वो फिर ब्लेम करते हैं कि यार पार्टनर अच्छा नहीं मिला, और फिर मार्केट में इसको फैलाते रहते हैं कि यार कभी किसी को पार्टनर नहीं बनाना। हालांकि दुनिया में जितनी बड़ी बिजनेस एंटरप्राइज, बड़ी कोशिशें हुई हैं, वो पार्टनरशिप्स थी, ठीक है ना। बड़ी बड़ी जो फिल्में बनती हैं वो कुछ स्टूडियोज या कुछ प्रोडक्शन हाउसेस की पार्टनरशिप से बनती हैं। इसी तरह तो बहुत से जो वेंचर्स होते हैं वो मिलजुल के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन को डिस्करेज किया जाता है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। लोगों ने ह्यूजली सफ़र किया है। यानी ये आप अभी भी आप लगाएं कि उन लोगों ने जिन्होंने बोला कि पाकिस्तान में कुछ नहीं होना, वर्सेस वो लोग जिन्होंने बोला कि नहीं कुछ होगा। अगर आप उन दोनों की प्रोग्रेस का जायज़ा लेंगे ना, तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। हमारे ये देखें, उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा या पाकिस्तान से जिंदाबाद, उनमें, और वो लोग जो कहते हैं कि नहीं इसी धरती में, वो जो शेर है ना कि मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा, वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। तो जिनको ये यकीन था कि चश्मा यहीं से निकलेगा, इकबाल का शेर क्या, हजार चश्मे तेरे संगे राह से फूटे, खुदी में डूब के ज़रबे कलीम पैदा कर। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी से ज़रब लगाई ना, तो चश्मे निकल आए, और बनी इसराइल वालों को पानी और फरावानी और सैराबी का जो है मुजदा मिल गया। इस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब बचपन में पाँव रगड़े तो वहाँ से चश्मा निकल आया, आज तक वो चश्मा जारी है। इसी तरह और कितनी जगहों पर। तो मकसद ये है कि चश्मा यकीन से फूटता है, अज़म से फूटता है, कन्विक्शन से, रिजॉल्व से फूटता है, कमिटमेंट से फूटता है। उस दिन जो हमने एक सबक दिया था, एक्ट करने से, एक्शन स्टेप लेने से, वहाँ से फूटता है। परसिस्टेंस से, इस्तिकामत से फूटता है। तो जब हम फेथ, परसिस्टेंस, डिज़ायर, इन सब चीज़ों को छोड़ते जाते हैं तो चश्मा कहाँ से फूटेगा। फिर हम ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में ये नहीं, पाकिस्तान, ओ भाई पाकिस्तान में सब कुछ है। पाकिस्तान में ही बड़े बड़े अरबपति खरबपति रोज़ के रोज़, हर महीने, हर साल बनते चले जा रहे हैं, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे से आगे बढ़े। तो उसने कहा, आखिर में बात इस पर ख़त्म की कि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, और जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ है या बहुत कुछ है, उन दोनों की प्रोग्रेस को आप देखें 15, 20, 25, 30, 40 साल के एटीट्यूड के बाद आप देखेंगे कि उनमें से वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। जिन लोगों ने पाकिस्तान में यकीन रखा, इसमें बिलीव किया, वो कहाँ से कहाँ निकल गए, वो मल्टी नेशनल्स के मालिक हो गए। पाकिस्तान के टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज थी उनसे बियॉन्ड जाकर उन्होंने दुनिया भर में बिजनेसेस कायम किए हैं। और जो लोग शिकायतें करते रहे कि यहाँ के सियासतदान और यहाँ के जर्नल और अदालत और मीडिया और सहाफ़ी और मजहबी लोग और फलाने लोग और रिश्तेदार और ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो वो ब्लेम गेम करते रहे और वो बेचारे सफ़र करते रहे, पीछे रहे। अब देखें ना, जो लोग बिजली के बिल की शिकायतें करते हैं कि बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, बिजली की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो दूसरा कहते हैं ना, व्हाई लुक एट इट इन अ बैड वे व्हेन देयर इज अ गुड वे टू लुक एट। तो पर्सपेक्टिव बदलने की देर है। तो एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखें तो दूसरा आदमी कहेगा यार अगर बिजली की कीमत बढ़ रही है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बिजली के जो प्रोड्यूसर्स हैं, बिजली बनाने वाले जो कारखाने हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स ये हैं, जिसको कहते हैं आप IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, तो वो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग या पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर मैन्युफैक्चरिंग
या पावर प्रोडक्शन कंपनीज में जाके वो स्टॉक्स में उनके स्टॉक्स ले लेगा। तो हबको, कैपको, फौजी कादिरपुर या एंग्रो कादिरपुर जो भी हैं, इस किस्म के जितने पावर प्लांट्स है, कैनअप और ये, वो उनमें इन्वेस्ट करेगा, उनके स्टॉक्स ले लेगा और उसमें थ्राइव करेगा, वहाँ से कैपिटलाइज करेगा, ठीक है ना। वो लेवरेज लेगा इस सिचुएशन की कि अगर बिजली की डिमांड सप्लाई की वजह से उसकी डिमांड बढ़ रही है और उसकी कीमत बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ उसके शेयर प्राइस भी, उसके स्टॉक प्राइस भी तो बढ़ रही है, वो डिविडेंड भी तो हर 3 महीने 6 महीने या साल के बाद ज़्यादा दे रहा है। इसी तरह पेट्रोल के, एनर्जी के प्राइसेस हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं फ्यूल के प्राइसेस, तो भाईजान आप जो क्या कहते हैं उसको, पेट्रोल प्रोड्यूसिंग, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो स्टॉक्स हैं उनमें, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करें, या ऑयल मार्केटिंग OMCs जो हैं जैसे PSO, शेल, बर्शेन और इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग कंपनियां, आप उनके स्टॉक्स ले लें, ठीक है ना। पिछले दिनों आपने देखा ना 130-31 से कितना है 210-12 तक गया था, अब इस वक्त भी शायद 178 या 177 पे आज बंद हुआ है। तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ने से आप उस प्रॉफिटेबिलिटी में से अपना फायदा लेना, बजाय ये कि हर वक्त शिकायत करना। ऑयल की कीमतें तो ऑगरा जो अथॉरिटी वो बढ़ाती है, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, उसके तो कोई इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में प्राइस बढ़ी, कुछ रीजनल आपके फैक्टर्स हैं, कुछ IMF, कुछ और फैक्टर्स हैं, तो उन सारे फैक्टर्स को तो आप नहीं बदल सकते। जो आप कहते हैं ना कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, तो जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि ऑयल कंपनियों के जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है उसमें से आप फायदा ले लें। बिजली के पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं, पावर हाउसेज जो हैं, उनके अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो उनके प्रॉफिट्स में से आप फायदा ले लें। इस तरह सीमेंट, फर्टिलाइजर, इंश्योरेंस, बैंकिंग, जितने भी सेक्टर हैं, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल सेक्टर, जब उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो आप महंगाई को देखने और कंज्यूमर की नज़र से हर चीज़ को देखने के बजाय एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर की नज़र से देखें और इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और वहाँ से उनके शेयर प्राइसेस में जो कैपिटल अप्रिसिएशन है, जिसको क्या कहते हैं, उसका फ़ायदा लें और डिविडेंड्स जो आपको मिलेंगे उसका फ़ायदा लें, ठीक है ना। एसेट अप्रिसिएशन या कैपिटल अप्रिसिएशन, कैपिटल गेन्स जिसे कहते हैं। तो यह है तरीका चीज़ों को देखने का। जब तक हम अपना जो माइंडसेट है, अपना पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, उसको चेंज नहीं करेंगे, तब तक सक्सेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। तो यही आज का सबक था कि हमने प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, र्यूमर से, गॉसिप से, नेगेटिविटी फैलाने से दूर होना है, ताकि हम भी, हमारी फैमिलीज़ भी, हमारी कम्युनिटीज़ भी, हम एज ए नेशन भी ग्रो कर सकें, प्रॉस्पर कर सकें। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस का जो ड्रीम है वो अकम्प्लिश, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।